एवरीवन, आज हम लोग बाल मनोविज्ञान से कुछ क्वेश्चंस करने जा रहे हैं सीजी हॉस्टल वार्डन के लिए। तो आइए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के साथ। शारीरिक रूप से अक्षम बच्चों की सामान्यतः खाली स्थान होता है। तो शारीरिक रूप से अक्षम अगर बच्चा है तो उसको क्या हो सकता है। तो यहाँ पर देखिए 4 ऑप्शन दिए गए हैं: डिसकैल्कुलिया, डिसलेक्सिया, डिसग्राफिया या डिस्थीमिया। तो इसमें हमको पता होना चाहिए कि डिसकैल्कुलिया जो होता है इसमें मैथ्स में कैलकुलेशन में कठिनाई होती है, तो गणित में कठिनाई होती है, उसको डिसकैल्कुलिया बोलते हैं। डिसलेक्सिया में जो होता है पढ़ाई में अक्षमता होती है, उसको डिसलेक्सिया बोलते हैं। इसमें क्या होता है, अक्षर उल्टे दिखाई देते हैं। इसके बाद है डिस्ग्राफिया में क्या होता है, लिखने पढ़ने में कठिनाई होती है, लिखने में खासकर। और डिस्थीमिया जो है ये टेंशन, एंजाइटी, इससे रिलेटेड है डिस्थीमिया। तो हमको बोला जा रहा है शारीरिक रूप से अक्षम बालक, तो शारीरिक रूप से अक्षम बालक को क्या चीज़ में परेशानी होगी, उसको लिखने में परेशानी होती है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, डिसग्राफिया। इसके बाद है सेकेंड क्वेश्चन, साइज़ॉइड वर्ग में किस प्रकार के बालक आते हैं। साइज़ॉइड वर्ग में किस प्रकार के बालक आते हैं, 4 ऑप्शन दिया गया है: मोटे, स्वस्थ तथा लंबे शरीर वाले, दुबले पतले और लंबे शरीर वाले, दुबले पतले और छोटे शरीर वाले, या इनमें से कोई नहीं। तो साइज़ॉइड जो वर्ग है इसमें का करेक्ट आंसर हो जाएगा इसमें से कोई नहीं। साइज़ॉइड वर्ग जो होता है ये जो होता है प्रतिभाशाली और प्रखर बुद्धि वाले छात्र के लिए है। इसका शरीर से कोई मतलब नहीं है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा उपरोक्त में से कोई नहीं। इसके बाद है एलेक्सिया क्या है, पढ़ने की अक्षमता, लिखने की अक्षमता, सीखने की अक्षमता या सुनने की अक्षमता। तो एलेक्सिया जो है वो है सीखने की अक्षमता, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। इसके बाद है समस्या के अर्थ को जानने की योग्यता, वातावरण के दोषों, कमियों और रिक्तियों के प्रति सजगता विशेषता है। अब क्या बोला जा रहा है, समस्या का अर्थ भी समझना है, वातावरण के दोष, कमी और रिक्तियों के प्रति सजगता भी देखना है। ये किसकी विशेषता है, प्रतिभाशाली बालकों की, सामान्य बालकों की, सृजनशील बालकों की, या इनमें से कोई नहीं। तो ये जो है वो सृजनशील क्रिएटिव बालक जो होते हैं वो ये सब चीज़ों में ज़्यादा ध्यान देते हैं। प्रतिभाशाली में कंफ्यूज हो सकते हो, बट प्रतिभाशाली से ज़्यादा सही आंसर आपको सृजनशील बालक में होगा। ठीक है। इसके बाद है विशेष शिक्षा संबंधित है किससे, मेधावी छात्र विद्यार्थी की शिक्षा, कम योग्य विद्यार्थियों के लिए अध्यापकों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम, या पिछड़ी बुद्धि के विद्यार्थियों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम। तो विशेष शिक्षा जो है वो संबंधित है कम योग्य विद्यार्थियों के लिए शैक्षिक कार्यक्रम से। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, निम्नलिखित में से क्या प्रतिभाशाली बालक का गुण नहीं है, विशाल शब्दकोश, सुस्त मानसिक प्रक्रिया, सामान्य ज्ञान की श्रेष्ठता, या दैनिक कार्यों में विभिन्नता। तो ये क्वेश्चन जो है इसको आप देख के ही बता सकते हो क्या बोला जा रहा है, प्रतिभाशाली बालक है और उसका गुण नहीं है, तो जो नेगेटिव आंसर होगा वो करेक्ट हो जाएगा। तो सुस्त मानसिक प्रक्रिया जो है इसका करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ेंगे, प्रतिभाशाली बालकों की पहचान की जा सकती है, कैसे पहचान कर सकते हैं, बुद्धि परीक्षण द्वारा, अभिरुचि परीक्षण द्वारा, उपलब्धि परीक्षण द्वारा, या ये सभी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ये सारे परीक्षण करके आप प्रतिभाशाली बालकों की पहचान कर सकते हैं। आगे बढ़ेंगे, प्रतिभाशाली बालकों की शिक्षा निम्न में से किस कारण द्वारा प्रभावित नहीं होती है, आर्थिक, मनोवैज्ञानिक, सामाजिक या सांस्कृतिक। तो प्रतिभाशाली बालकों की शिक्षा जो है वो सांस्कृतिक कारणों से प्रभावित नहीं होगी, बाकी ये सारे जो कारण हैं आर्थिक, सामाजिक और मनोवैज्ञानिक, इससे उनकी शिक्षा प्रभावित होगी। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, वे बालक जो प्रत्येक क्षेत्र से औसत बालक से अधिक तीव्र, बुद्धिमान, शारीरिक स्फूर्ति और जीवन में अधिक सफलता पाने वाले होते हैं क्या कहलाते हैं। तो आपको इतनी सारी क्वालिटीज़ गिना दी गई हैं और 4 ऑप्शन है: पिछड़े बालक, प्रतिभाशाली, अंधा या समस्यात्मक बालक। जो इसमें से करेक्ट आंसर हमारा पॉजिटिव होगा, प्रतिभाशाली बालक। नेक्स्ट है, बालक की सृजनात्मक अभिव्यक्ति के द्वारा निम्न में से क्या प्रभावी नहीं होता है, राजनीतिक भाषण, नाटकीय खेल, रचनात्मक खेल, या काल्पनिकता। हमको क्या बोला है, सृजनात्मक अभिव्यक्ति, मतलब उसको क्रिएटिव थिंकिंग करके अपने आप को
एक्सप्रेस करना है। तो इसमें से क्या प्रभावी नहीं होगा? तो इसमें से क्या नहीं होगा? नाटकीय खेल, रचनात्मक खेल और काल्पनिकता, इसमें उसकी क्रिएटिविटी तो दिखेगी पर राजनीतिक भाषण में नहीं दिखेगी, इसीलिए इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। कई बार आपको आंसर जो है वो सामने दिखेगा, आपको सिर्फ एलिमिनेशन मेथड यूज़ करना है। अगर पॉजिटिव पूछेगा तो पॉजिटिव आंसर ढूंढिए और नेगेटिव आंसर उसमें से हटा दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। जो अपनी योग्यताओं, क्षमताओं, व्यक्तित्व और व्यवहार संबंधी विशेषताओं की दृष्टि से अपनी आयु के अन्य औसत असामान्य बालकों से भिन्न होते हैं, वो कौन होते हैं? विशिष्ट बालक, पिछड़े बालक, समस्यात्मक बालक या विकलांग बालक? जो योग्यता, क्षमता, व्यक्तित्व, व्यवहार संबंधी दृष्टि से अपनी आयु के अन्य औसत असामान्य बालकों से, आपको क्या बोल दिया गया है? असामान्य बालकों से भिन्न होते हैं, वो कैसे बालक हो जाएंगे? वो हो जाएंगे विशिष्ट बालक। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, प्रतिभाशाली बालकों की शिक्षा व्यवस्था हेतु संस्थान है, कौन सा संस्थान है? ज्ञान प्रबोधिनी, अमर ज्योति, विश्व भारती या शांति निकेतन? तो ये फैक्चुअल क्वेश्चन है, इसका फैक्ट आपको याद रखना है। इसका नाम है ज्ञान प्रबोधिनी। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछ लिया जाता है, तो बहुत अच्छे से याद रखेंगे। नेक्स्ट है, मौखिक रूप से सीखने की अक्षमता। मौखिक रूप से मतलब बोल कर वो नहीं सीख पाता, तो बोल कर नहीं सीख पाता वो कौन सी अक्षमता है? अफेजिया, डिसलेक्सिया, अग्रेफिया या डिस्ग्राफिया? तो डिसलेक्सिया हम जानते हैं कि वो देख के पढ़ नहीं पाता, पर बोलने की तो बात नहीं है, उसको अक्षर गलत दिखाई देते हैं। डिस्ग्राफिया लिखने की अक्षमता है, तो ये दोनों हट गया। अब अफेजिया और अग्रेफिया में देखिए तो करेक्ट आंसर है अफेजिया, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। निम्नलिखित में से क्या प्रतिभाशाली बालकों की समस्या है? गिरोहों में शामिल होना, अध्यापन विधियाँ, स्कूल विषयों और व्यवसायों के चयन की समस्या या उपरोक्त सभी? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। ये सभी प्रतिभाशाली बालकों की समस्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सृजनात्मक योग्यता वाले बालकों की बुद्धि का स्वरूप कैसा होता है? सृजनात्मक, क्रिएटिव। ठीक है, तो इनका बुद्धि का स्वरूप कैसा होगा? निम्न होगा। ये तो हो ही नहीं सकता, क्रिएटिव है तो निम्न बुद्धि का होगा ही नहीं। प्रखर बुद्धि हो सकता है, बट यहाँ पर क्रिएटिव बोला है। प्रतिभाशाली और क्रिएटिव दो अलग अलग हैं। प्रतिभाशाली मतलब जो बहुत ही ज़्यादा तीव्र बुद्धि का है, जिसको हर चीज़ अच्छे से पता होती है, और क्रिएटिव मतलब जुगाड़ू बालक बोल सकते हो, जिसमें वो क्या करेगा? अपनी समस्याओं का हल ढूंढ सकता है। तो वो ना तो निम्न होगा और ना ही प्रखर होगा। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, ना निम्न और ना ही प्रखर। मतलब वो एकदम गधा भी नहीं है और एकदम होशियार भी नहीं है। वो क्या है? सिर्फ अपने आंसर्स को फाइंड आउट करने की कैपेबिलिटी रखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ पढ़ेंगे। उत्सुकता परीक्षण निम्न में से किसका घटक है? उत्सुकता परीक्षण, सृजनात्मकता, अभिप्रेरणा, रुचि या बुद्धि? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, सृजनात्मकता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अधिगम क्षमता निम्नलिखित में से किससे प्रभावित नहीं होती है? अधिगम मतलब लर्निंग किससे प्रभावित नहीं होगी? आनुवांशिकता, वातावरण, प्रशिक्षण या शिक्षण या राष्ट्रीयता? तो अधिगम क्षमता जो रहती है वो आनुवांशिकता से प्रभावित नहीं होती, तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस समूह के बच्चों को समायोजन की समस्या होती है? औसत बुद्धि के बच्चे, ग्रामीण बच्चे, अध्ययनशील बच्चे या कुशाग्र बुद्धि के बच्चे? तो हमको क्या बोला है? बच्चों को समायोजन की समस्या होती है, तो इसमें से किसको होती है समायोजन की समस्या? कुशाग्र बुद्धि के जो बच्चे होते हैं उनको, तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, पिछड़े बालकों की शिक्षा के स्वरूप में कौन सी बातें सम्मिलित की जानी चाहिए? आपको बोला जा रहा है पिछड़े बालकों को शिक्षा देना है, कौन सी बातें आप सम्मिलित करोगे? तो जो भी पॉजिटिव आंसर होगा वो आप लोगे। ठीक है, तो पहला है विशेष शिक्षण विधियों का प्रयोग, ये तो सही है। नेक्स्ट है, विद्यालय में विशिष्ट कक्षाओं की व्यवस्था, ये भी सही है। विशिष्ट पाठ्यक्रम की व्यवस्था, ये भी सही है। तो जब तीनों सही है तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 20। पिछड़े बालकों की शिक्षा के क्षेत्र में विकास करने के लिए क्या करना चाहिए? पिछड़े बालकों की शिक्षा के क्षेत्र में विकास करने के लिए हमको क्या करना चाहिए? पहला है पिछड़ेपन के कारणों की खोज करना, ये तो सही है। व्यक्तिगत ध्यान, ये भी सही है।
पाठ्यांतर क्रियाओं की व्यवस्था, ये भी सही है, या उपरोक्त सभी, तो ये तीनों सही है, मतलब इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है मानसिक स्वास्थ्य का अर्थ वास्तविकता के धरातल पर वातावरण से पर्याप्त सामंजस्य की योग्यता है, निम्न में से किसका कथन है। तो कथन इसमें से पूछे जाते हैं, तो कथन कुछ इंपॉर्टेंट पियाजे के, स्किनर के आप याद रखेंगे, ठीक है। तो मानसिक स्वास्थ्य के बारे में किसने बात की थी, ये बात की थी लैडल ने, तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है पिछड़ा बालक वह है जो अपने अध्ययन के मध्यकाल में अपना कक्षा कार्य, जो अपनी आयु के अनुसार एक कक्षा नीचे का है, करने में असमर्थ रहता है, उक्त कथन किसका है। बर्ट, वुडवर्थ, टर्मन या ट्रो, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए बर्ट का। इसके बाद है निम्नलिखित में से समस्यात्मक बालक कौन है, चोरी करने वाला, मंदबुद्धि वाला, प्रखर बुद्धि वाला या ये सभी। तो समस्यात्मक बालक कौन हो जाएगा, जो चोरी करने वाला बालक है वो समस्यात्मक है। इसमें आप मंदबुद्धि सोच के ये सभी मत लेना, क्योंकि प्रखर बुद्धि का बालक समस्यात्मक नहीं हो सकता। तो चोरी करने वाला जो बालक है वो समस्या देगा, मंदबुद्धि जो है उसका दिमाग थोड़ा स्लो चलता है, तो उसको आपको सिखाना पड़ेगा, पर वो समस्यात्मक नहीं है, ठीक है। तो ये थे हमारे आज के क्वेश्चंस। आई होप ये क्वेश्चंस आपको क्लियर हो गए होंगे। क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते रहो, जितने ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे आपके लिए उतना अच्छा है, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एवरीवन। प्लीज़ लाइक द वीडियो इफ़ यू लाइक माई एफर्ट, और कोई भी क्वेरी या सजेशन हो यू कैन राइट इन द कॉमेंट सेक्शन, एंड सब्सक्राइब एंड शेयर द वीडियो विथ योर फ्रेंड्स ऑल्सो। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।